बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिसऑर्डर ऑफ आई उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, मियोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इससे पहले तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। ओके। और ये तमाम जितने भी 10th के लेक्चर्स हैं मैंने सीरीज़ बना ली है। बिल्कुल आप लेक्चर नंबर, इससे पिछला लेक्चर या इससे अगला लेक्चर नंबरिंग के हवाले से आप जो है ना कर सकते हैं, और ये नंबरिंग आपको टाइटल में दी गई होगी। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो रहा हो रिलेटेड टू बायो, आपका भाई हाजिर है। पंजाब हो, फेडरल हो, केपीके हो, सिंध हो, डजेंट मैटर। इफ समथिंग मैटर्स देन इट्स नॉलेज। ओके। जनरल कंसेप्ट सबका एक ही होता है, आप एक ही चीज़ को आप किसी भी मतलब एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। नॉर्मली ये जो ये क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है फॉर द क्लास 10th, जिसमें इनका डिफरेंस पूछा जाता है या इनका डायग्राम दिया गया होता है। करंटली फेडरल बोर्ड 2023 में यही शॉर्ट क्वेश्चन में आया था कि भाई इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, तो चलें अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर 5 वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मायोपिया। मायोपिया को एक्चुअली हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं या शॉर्ट साइट भी कहते हैं। शॉर्ट साइट, एक्चुअली शॉर्ट साइट का मतलब ये है कि जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स आर clearly visible, clearly visible, visible while far objects are not, objects are not, कि इसमें जो करीब की चीजें हैं वो तो क्लियरली नजर आती हैं और दूर की चीजें नजर नहीं आती। ओके, तो चले मैं बता देता हूँ। इसी वजह से मैंने ये ग्लासेस भी पहने हैं क्योंकि दिस इज रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड है। अब मैंने ये ग्लासेस लगाई हुई हैं। अब मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उतार दूँ तब भी मैं इनको इजीली लिख सकता हूँ। ठीक है, इवन अगर मैं बात करूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब दूर की चीज़ों को देखते हैं तब थोड़ी थोड़ी ब्लर नज़र आती है। या फिर यहाँ से ऐसा समझे 5-6 कदम दूर अगर कोई टेक्स्ट लिखा हो तो वो क्लियरली नज़र नहीं आता। ऐसा समझ लें कि आप क्लास की एंड वाली सीट पे बैठे हैं और फ्रंट पे व्हाइट बोर्ड पे आपको थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो ब्लर नज़र आ रही हैं या नज़र नहीं भी आती हैं, अगर जिनकी नज़र ज़्यादा कमज़ोर है। मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है तो मैंने पहले से एहतियातन पहन लिए। ओके, तो इस पे इस केस में जो मुझे करीब की चीज़ें मतलब सही से नज़र आती हैं और दूर की चीज़ें नज़र सही से नहीं आती, तो ये कौन सी कंडीशन है? मायोपिया। इसमें क्या है कि ये शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट करीब की चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आती, और ये कौन सा केस है? मायोपिया। और सेकंड क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, आर नॉट क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल while while which लिख रहा हूँ कि while for objects are clearly visible। आप इसकी एग्जांपल में आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हाइपरमेट्रोपिया है इसको हम लॉन्ग साइट भी कहते हैं। लॉन्ग साइट मतलब इसमें जो दूर की चीजें हैं वो आपको क्लियरली नजर आती हैं और करीब की चीजें आपको क्लियरली नजर नहीं आती। दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। ओके, अब इन दोनों को ठीक कैसे कर सकते हैं, इसी से मैंने ये डायग्राम बनाया कि इस डायग्राम में देखें, दिस इज मायोपिया एंड दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। अब मायोपिया में जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनती है। ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि ये इमेज रेटिना से पहले बन रही है, लेकिन इस केस में जो इमेज है वो रेटिना के बाद में जाके बनता है। ठीक है, इन दी मायोपिया जो इमेज है वो रेटिना से
पहले बन जाता है, इसके लिए हम यूज करते हैं कनकेव लेंसेज। कौन सी लेंसेज यूज करते हैं? हमारे आइज में जो लेंसेज मौजूद होती हैं वो कन्वेक्स लेंसेज हैं, ओके। लेकिन इस मकसद के लिए, जब मतलब मायोपिया के लिए, हम क्या यूज करते हैं? कनकेव लेंसेज यूज करते हैं। और इससे जैसे हम कनकेव लेंसेज यूज करते हैं तो लाइट की जो डिफ्रैक्शन है वो फिर रिफ्रैक्शन है वो डायरेक्टली किस पे होती है? रेटिना पे बनती है, और इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बन जाता है, ओके। और इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, जो इमेज है वो रेटिना से दूर की तरफ बनता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? कन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इमेज है वो किस पे बन जाती है? आपकी रेटिना पे इमेज बन जाती है, ओके। तो इनको क्या किया जाता है? इस तरीके से ठीक किया जाता है। ये था एक छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं बड़े से बड़े टॉपिक में, जो कि एयर वाला टॉपिक ऑलरेडी अपलोड हुआ पड़ा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आ गया, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2 मुस्लिम साइंटिस्ट बताएं जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ओके। कि फॉर एग्जांपल इब्ने हलेशियम, यानी हैथम भी इसको बोलते हैं, इब्ने हैथम, या फिर उसके अलावा जो ना इब्ने सीना, मेरे ख्याल से इन दोनों का आपके इस ऑप्थेमोलॉजी या आई से रिलेटेड इनका क्या रोल है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स एक एक छोटा छोटा पैराग्राफ, ये नहीं है कि भाई गूगल से उठा के मार दिया, ऑफ कोर्स चीज़ों को समझा जाता है। तो आपने सर्च करना है इस बंदे के बारे में, और सर्च करके कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। उसको पढ़ो, पढ़ के फिर जो आपको समझ आता है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इफ यू आर सिंसियर विद यू, देन यू विल डू दिस, ओके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब हमारा होगा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, और उसमें खुल के पढ़ेंगे, क्योंकि एंडोक्रिनोलॉजी का बंदा बैठा हूँ मैं, ओके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके। अल्लाह हाफिज़।